क्यों प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं? गृह मंत्री जी ने कहा कि वो अपने रूम में बैठ के सुन रहे हैं। हमारी चर्चा वो रूम में बैठ के सुनेंगे? क्यों हाउस में नहीं आ सकते? बिहार तो ऐसा राज्य है जहाँ गरीब, अनपढ़, माइग्रेंट जनता रहती है। महिलाओं को रोक के मत रखो। हम सब महिलाओं को आप उड़ने दीजिए। आप अगर कोई भी भाषा अगर थोपते हो किसी राज्य पे, वो हमें मंजूर नहीं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद फैजिया खान जी है, जिनसे हम अभी हाल ही में चल रहे मॉनसून सेशन के ऊपर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम, अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, राज्यसभा से लेके लोकसभा तक, एसआईआर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक की बातें चल रही है। अभी सरकार ने चर्चा का जो टाइम दिया था उसमें सबूत भी पेश कर दिए हैं, कई तरह की बातें सामने आई है। आप इससे कितनी सहमति दायर करते हैं, जो चीजें सरकार ने पेश की है ऑपरेशन सिंदूर को लेके? हम बिल्कुल भी समाधानी नहीं हैं। हम बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के पक्ष से जो भी उन्होंने कहा है उससे हम बिल्कुल समाधानी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि राज्यसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आना चाहिए था जवाब देने के लिए, वो नहीं आए। हम उससे बहुत नाराज हैं क्योंकि ये हमारा अपमान है। क्यों प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं? गृह मंत्री जी ने कहा कि वो अपने रूम में बैठ के सुन रहे हैं। हमारी चर्चा वो रूम में बैठ के सुनेंगे? क्यों हाउस में नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री की जवाबदारी है कि वो आए, दोनों हाउसेस में आकर वो जवाब दे। और इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए अगर वो रूम में बैठ के सुन रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। अभी एसआईआर का मुद्दा भी बहुत तेजी से चल रहा है मैम, जो बिहार में वोटर लिस्ट का एक घोटाला कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? जी, हम एसआईआर के विरोध में नहीं है, बिल्कुल एसआईआर के विरोध में नहीं है। एसआईआर तो 10-15 साल पहले होना चाहिए था क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। लेकिन क्यों नहीं किया, पहला सवाल। अब क्यों कर रहे हो जबकि 1 महीने में आपको पूरा मामला निपटाना है, वो भी दूसरा सवाल। कि अगर ये सब उस इलेक्शन के मुंह पे आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको वोटर्स लिस्ट में से वो नाम कटवाने हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि वो रहे। और बिहार तो ऐसा राज्य है जहाँ गरीब, अनपढ़, माइग्रेंट जनता रहती है, जिनको मालूम भी नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश करना चाहिए या करना भी चाहिए कि नहीं। वो वोटिंग के लिए आते हैं लेकिन आज वो काम के लिए बाहर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में करोड़ों वोटर्स को आप काट देंगे तो ये लोकतंत्र पर हल्ला है, इसके विरोध में हम हैं। अभी मैम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी बात जोरों से चल रही है। आप एक महिला सांसद है, आप इसका विरोध करती है या आप इसका समर्थन करती है? क्योंकि सदन में कुछ ही दिनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल है वो भी आगे बढ़ने वाला है। 33% आरक्षण की बात चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विधेयक पास हो चुका है 2-3 कंडीशंस पर, जिसमें से 2 कंडीशंस बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये कि सेंसस होगा, दूसरा ये कि डिलिमिटेशन होगा, और तीसरा ये कि राज्यों का रेजोल्यूशन पूरे ठहराव होके सारे राज्यों के आएंगे, तब जाके इसका अमल बजावनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये तो हमको बेवकूफ़ बनाने की बात है कि आप कानून पास कर रहे हो, कंडीशन रख रहे हो, और वो कंडीशन के ऊपर आज तक तो कदम नहीं उठाया। सेंसस के लिए कितना समय लगेगा? डिलिमिटेशन के लिए, परिसीमन के लिए कितना समय लगेगा? वो 2029 तक हो, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया हमारी पार्टी की तरफ से, उसमें हमारी महिलाओं ने पंख लगाकर उड़ने का काम किया कि हमको उड़ने दो, महिलाओं को रोक के मत रखो। हम सब महिलाओं को आप उड़ने दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए। हमें जब तक आप लीडरशिप में नहीं लेंगे, हमारी बराबरी का हमको अधिकार नहीं मिलेगा इस देश में। ये हमारी मांग है और इस पर सरकार गौर करे। अच्छा मैम, महाराष्ट्र में जो भाषा को लेकर लगातार जंग छिड़ी हुई है कि नॉन मराठी लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और एक पार्टी इसका दायित्व लेते सामने नजर आ रही है, मनसा जिसे कहा जा रहा है, इस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो हिंसा के साथ नहीं हैं, हमारी पार्टी हिंसा में यकीन नहीं रखती है, लेकिन हम इस बात में यकीन रखते हैं कि कोई भी भाषा हमारे राज्य पे थोपी न जाए, चाहे कितनी ही प्यारी भाषा हो। हिंदी हमें भी बहुत पसंद है, हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन राज्य की भाषा उसका अधिकार है और राज्य की भाषा राज्य में होनी चाहिए।
आप अगर कोई भी भाषा अगर थोपते हो किसी राज्य पे, वो हमें मंजूर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फैज़े खान जी थी, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पे बात करी, जिसमें से एक जो भाषा का जो विवाद है महाराष्ट्र के अंदर लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पे हमने इनसे प्रतिक्रिया ली। इनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर किसी नई भाषा को थोपा ना जाए। अब इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।